नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 22 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 40 फीट। आज हम इस नक्शे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ये कितना वर्ग गज का है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है 840 स्क्वायर फीट का है, नहीं 880 स्क्वायर फीट का नक्शा है। आप आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वर्ग गज के बारे में बात करें, वर्ग गज में है ये 880 वर्ग गज, नहीं स्क्वायर फीट में है। वर्ग गज में है ये 99 वर्ग गज का नक्शा है। देखो स्क्वायर फीट का काम कहाँ पे आता है। स्क्वायर फीट में हम टेंडर ठेकेदार से काम कराते हैं, तो स्क्वायर फीट में काम होता है। अगर हम बात करें वर्ग गज की, वर्ग गज में हम प्लॉट बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वर्ग गज में बेचते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, घर बना रहे हैं तो घर बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो घर का मेन गेट है, कौन सी दिशा में रखे, कौन सी साइड में रखे। देखो वास्तु हमारा कहता है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में, और इस नहीं जैन और सिख धर्म में, सिख धर्म कहते हैं कि हमारा जो घर का जो प्रवेश है, जो हम साउथ में नहीं रख सकते, और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग साउथ में रखते होंगे, इतना कंफर्म मेरे को पता नहीं है। देखो हिंदू धर्म में रख सकते हैं, हम नॉर्थ में रख सकते हैं, यानी कि उत्तर में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट का मतलब पूर्व में रख सकते हैं, वेस्ट का मतलब पश्चिम में रख सकते हैं। अब मेन बात आती है, घर का मुख तो रख लिया, अब साइज के बारे में बात करते हैं। देखो हिंदू धर्म में सवा फौण जो 22 फीट चौड़ाई है एवं 40 फीट लंबाई है। सवा फौण का यूज लिया जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जो बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट है। ये हमारा किचन है, ये हमारा अटैच में यानी कि स्टोर रूम है। ये हमारा ओटीएस है, ओटीएस का मतलब ये ऊपर से ओपन है, खुला है। ये हमारा ओटीएस है, सेकंड ओटीएस है, ओपन बोल सकते हैं। ओपन का मतलब ऊपर जाल है, कोई छत नहीं है। ये हमारा हॉल हो गया, हॉल प्लस डाइनिंग, यानी कि इसमें डाइनिंग टेबल भी रहेगी, हॉल भी रहेगा। ये हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम। ये हमारा अटैच में लेट प्लस बाथ है, पर्सनल लेट प्लस बाथ है। ये हमारा पार्किंग, यानी कि टू व्हीलर की पार्किंग है, यानी कि हम स्कूटी वगैरह मोटर बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। ये हमारी स्टेयर है, स्टेयर का मतलब जीना है। अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में, जो भी साइज ली है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने बेडरूम की साइज ली है 10.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। अगर हम बात करें किचन की साइज के बारे में, 9.5 फीट चौड़ाई ली है, 6.5 फीट लंबाई लिया है। जो अटैच है स्टोर रूम है जिसकी साइज ली है 6 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई लिया है। ओटीएस है, ओटीएस की साइज ली है 3.5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट हाइट लिया है। ओटीएस है, ओटीएस हमारे साइज के बारे में बात बाद में करेंगे। हॉल है, डाइनिंग है, जिसकी साइज ली है 17 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली है हमने 12 फीट। अब हम बात करते हैं गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज क्या ली है हमने। गेस्ट रूम की साइज ली है 10.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 10.5 फीट ही लंबाई लिया है। जो कॉमन लेट बात है, अटैच लेट बात है, जिसकी साइज हमने ली है यहाँ पे 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 4 फीट लंबाई लिया है। जो पार्किंग है और जो सीढ़ियों का लिए जगह है, जो जिसकी साइज के बारे में बात करते हैं, 10.5 फीट चौड़ाई है एवं बात की लंबाई ली है हमने 15 फीट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। अब हम बात करते हैं वॉल के बारे में। देखो हमने यहाँ पे बाहर की साइड में जो वॉल यूज ली है 4 इंच की ली है, अंदर भी हमने 4 इंच की यूज ली है। अब हम बात करते हैं ओनली पर्सनल वॉल पे बात करते हैं। देखो हम दीवार यूज लेते हैं 4 इंच की लेते हैं, 5 इंच की लेते हैं, 6 इंच की, और हम 9 इंच की वॉल अब बिल्कुल कम यूज लेते हैं। देखो 4, 5, 6 इंच की वॉल क्यों यूज लेते हैं, 9 इंच की क्यों नहीं लेते। 9 इंच की आपको सभी को पता है कि 9 इंच की वॉल है जो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, और 4 इंच की बहुत कम स्पेस ज़्यादा घेरती है। 9 इंच की स्पेस बहुत कम घेरती है, 4 इंच की उससे आधे से कम घेरती है।
अब हम बात करते हैं, जो वॉल 4-5 इंच की ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कॉलम की साइज़ क्या रखेंगे, कॉलम की डिस्टेंस क्या रखेंगे, कॉलम की साइज़ हमें ज़्यादा रखेंगे, कॉलम पास पास में रखेंगे। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन की साइज़ के बारे में। विंडो की हम साइज़ लेते हैं 4 फीट लंबाई लेते हैं, 4 फीट चौड़ाई लेते हैं। देखो किचन की विंडो होती है जिसकी साइज़ लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई, हम 4 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें हॉल की विंडो क्या लेते हैं, हॉल की विंडो लेते हैं हम 5 फीट चौड़ाई, हम 4 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान होता है, रोशनदान की साइज लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई लेते हैं, 1 फीट हाइट लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं स्टेयर सीढ़ियों की साइज के बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक सीढ़ी है जिसकी साइज रखी है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह है, रनअप होता है, स्टैंड होता है, जो लेते हैं हम 10 इंच। अगर हम बात करें विड्थ मानी चौड़ाई होती है 3 फीट, टोटल स्टेयर लिए 17। अगर 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट तो हमारी वॉल दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी सीलिंग यानी कि छत की हाइट हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा गेट का। देखो हम गेट कैसे रखते हैं, देखो आप सभी ने देखा होगा बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें कॉमन हो या पर्सनल, लेट बाथ, स्टोर रूम, पूजा रूम, बालकोनी, इनकी गेट की साइज हम क्या रखते हैं, इनकी गेट की साइज रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई, 6 फीट हाइट। उसकी क्या रख रहे हैं 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। अब हम बात करते हैं मेन गेट हम डबल पल्लड़ में रखते हैं, डबल डोर में रखते हैं, जिसकी साइज लेते हैं हम 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। 7 फीट हाइट ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। अगर हमारी डोर बीम की साइज 7 फीट है तो 7 फीट से ज़्यादा है, 8 फीट है तो 8 फीट का गेट लेंगे हम यूज। देखो अब बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो हमने यहाँ पे बेडरूम, लिविंग और प्लस किचन, इनकी डोर की साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें कॉमन, लेट प्लस बाथ, स्टोर रूम, पूजा रूम और बालकोनी, इनकी गेट की साइज रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 6 फीट हाइट रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉलम, बीम, पिल्लर, इसकी साइज के बारे में बात करते हैं। देखो आपको सभी को बता दूं, कॉलम है जो हम वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। वेट का तब देख कॉलम ले रहे हैं, कॉलम पे कितना वेट पड़ेगा। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो वेट ज़्यादा पड़ेगा, 1-2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो वेट कम पड़ेगा। और हम कितनी दूर में, डिस्टेंस में कितनी दूरी पे कॉलम दे रहे हैं, कितनी दूर है कॉलम दूसरा, तो वेट का अकॉर्डिंग देते हैं। देखो कॉलम देंगे हम एक दूर से शुद्ध में देंगे, कॉलम कैसे भी ले लो शुद्ध में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सिरिया देंगे। 24 mm का एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सिरिया। और कॉलम की दूरी क्या रखेंगे, कॉलम की रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें 2 मंजिल से लगा के 5 मंजिल तक घर बनाना है, जिसमें कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सिरिया देंगे। कॉलम में देंगे, एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सिरिया। और अगर हम बात करें कॉलमों के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। यहाँ तक मैक्सिमम हम 15 फीट रख सकते हैं। अगर 1 या 2 मंजिल के रखते हैं तो 20 फीट रख सकते हैं मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, लेंटर की छत होती है, जिसमें कितना mm का सिरिया देते हैं। छत में देते हैं हम 12 mm का देते हैं, 16 mm का देते हैं, 18 mm का सिरिया देते हैं। अगर हम बात करें जो बालकोनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सिरिया देते हैं, जिसमें देते हैं हम 24 mm का सिरिया देते हैं। एक कॉलम में कितना सिरिया देते हैं, एक कॉलम में हम नहीं, कॉलम का तो कंप्लीट हो चुका। जो 24 mm का सिरिया देते हैं, कॉलम की जो छज्जा होता है, बालकोनी होती है, जिसको कितना बाहर निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमें DPC जो डोर बीम होता है, जिसकी लेंथ यानी कि साइज को बढ़ाना होगा, जब हम दे सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा।